हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर सुबह परमेश्वर ने हमको आपसे मिलाया है और आज फिर एक बहुत मीठी और बहुत अच्छे वचन के साथ हम भेंट कर रहे हैं। और ये वचन बहुत मीठा है क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का ज्ञान भरा हुआ है और जो चीज़ अच्छी होती है वो मीठी लगती है। तो क्यों ना आज इस मीठी बातों को हम देखें और इस बात को समझें। अब मैं मीठी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है और संगत करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी है कि अच्छा तो लगता है मगर हम पालन नहीं कर पाते। अच्छा तो लगता है मगर हम पालन नहीं कर पाते, और बात सही भी है। चलिए देखते हैं, आज के वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें 6वें पद से हम देख रहे हैं एक खास बात। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, उसने मतलब यीशु मसीह ने, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। इसे काट डाल क्योंकि ये भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे को फले तो बहुत भला, नहीं तो तब काट लेना। तो एक किसान के बारे में, एक किसान है, एक माली है, और एक उस माली के मालिक के बारे में चर्चा हम देख रहे हैं। और ये चर्चा इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में बताते हैं, और इस दृष्टांत में उनका कहना है ये है कि एक जो किसान है वो आता है। एक किसान यानी कि उस बगीचे का मालिक, और जो बगीचा है उसमें एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल नहीं आ रहा है। अंजीर का पेड़ जिसमें वो फल नहीं आ रहा है। चूँकि फल नहीं आ रहा है, 3 वर्ष से वो देख रहा है, तो वो उसका कहना था उस माली से कि इसको एक काम करो, इसको काट दो, क्योंकि ये जो है बिना मतलब का स्थान घेरा हुआ है और ये फल भी नहीं देता है। 3 वर्ष मैंने इसका देखा है, अब इसको काटना उचित होगा क्योंकि ये ज़मीन को रोका हुआ है। क्यों ना इसके जगह पे हम दूसरे कोई पेड़ को लगाएंगे जो फल देगा। तो इस बात को हम समझने के लिए हम फिर आज एक कहानी में चलते हैं। आप सबों ने सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। इस बातों को हम अधिकांश हम सुनते हैं। चलिए आज उसी कहानी पर चलते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस वचन को हमने पढ़ा है उस वचन के आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। एक बार क्या होता है कि एक अच्छे खासे मकान में बहुत चूहे होते हैं और वो अपने दुनिया में बहुत मस्त होते हैं। उस व्यापारी के घर में जो चूहे होते हैं वो उसके अनाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और ये चूहे बड़े मस्त से उसको खाते हैं, बाकी सामान कुतर देते हैं। और उससे वो परेशान होकर वो मालिक क्या करता है, एक बड़ी बिल्ली लेकर आ जाता है और बड़ी बिल्ली लाकर अपने घर में रख लेता है, पाल लेता है। अब जब बड़ी बिल्ली पाल रहा है तो बिल्ली शिकार करना शुरू करती है, और रोज़ जो चूहे बाहर निकलते हैं उसमें से एक शिकार करती है, उसको मार जाती है और चट कर जाती है। पूरे चूहों को खबर लग जाता है, वो डर जाते हैं, वो बिल से निकलना मुश्किल हो जाता है, उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो बिल के अंदर है क्योंकि बिल्ली आ गई है, तो वो अंदर अंदर एक बैठक रखते हैं, बैठक बुलाते हैं, और बैठक में निर्णय पूछा जाता है कि आप लोग बताओ कि जब ये बिल्ली आ गई है, हमारे लिए भोजन का मुश्किल हो गया, हमारे लिए समस्या का मुश्किल हो गया, हमें क्या करना चाहिए। सब अपने तरीके से जिसको जो बन पड़ा वो बता रहा है, जिसको जो बन पड़ा वो बता रहा है। और उसका नतीजा ये है कि किसी को वो बात पसंद नहीं आ रही है। इन सबों के बात बोलने के बाद एक चूहा
अंत में बोलता है कि मुझे अभी अभी एक अच्छा सुझाव आया है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि ऐसा करते हैं, सारे लोगों ने और अपने अपने तरीके से बोला, लेकिन उसमें तो कोई ऐसी दमदार बात नहीं निकली। अपन ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, और जब उसके गले में घंटी बांध देंगे तो बिल्ली जब आएगी हमारे आसपास तो हमें आहट हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम जल्दी से भाग जाएंगे। तो बहुत खुश हो जाते हैं, सारे चूहे उछल कूद करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। अब हमको रास्ता मिल गया, अब हम मज़े से अपने फिर से वैसा जीवन जिएंगे। तो उनके बीच में एक बुजुर्ग चूहा रहता है, वो बोलता है नाचना कूदना बंद करो, सबसे पहले मुझको ये बताओ कि उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और जैसे ही इस बात को सुनते हैं सब शांत हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने जो जाएगा उसकी तो मृत्यु होना तय है। अब उस बात को लेकर सब शांत हो जाते हैं, और ये योजना, उनकी सारी योजना, जितने प्रकार की योजना वो बनाते हैं, सारी योजना विफल हो जाती है, सारी योजनाएं विफल हो जाती है। और ये कहावत चला कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक माली है खेत का, वो एक पेड़ के लिए विनती कर रहा है, और उस जगह का जो मालिक है उस पेड़ को काटने की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, ये हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में फल आता ही नहीं है, हमारे जीवन में फल आता ही नहीं है, हमारे जीवन में फल आता ही नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में अपने प्राण को दे दिया, जिन्होंने, और जो अपने आप को इसलिए दे दिया कि हम उस परमेश्वर के पास वापस जा सकें, और वो परमेश्वर जो अपने आप को सूली पर टांगा, वो परमेश्वर हमारा किसान है, हमारा माली है, जो हमें बार बार फल लाने के लिए हमें सारी बातों को बताता है। और ये पवित्र शास्त्र हमें उन सब बातों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता देती है हमको। और जिस प्रकार से चूहों ने जब उनके ऊपर विपत्ति आई, खतरे आई, तो बैठक कर लिया, योजना बना ली, लेकिन जब योजना के अंतिम तक पहुँचे तो योजना कोई खास नहीं। वैसे ही हमारा जीवन है। हमारा पिता हमको बार बार बोलता है कि 1 साल और मैं इसके ऊपर सेवा कर लूँ, एक बार और मौका दे दूँ, ताकि इस समय ये व्यक्ति फल लाना शुरू कर दे। और होता क्या है, क्योंकि हम बेफिजूल अगर ज़मीन को घेरे हैं तो आगे की फसल को हमने रोक दिया है। प्रकृति को हमको कुछ देना है, हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि हमारा जीवन कैसा होगा, और कब तक हमारे जीवन को हमको मौका दिया जाएगा, कब तक। यही तो बात है कि हमें मौका मिलता है, हम योजना बनाते हैं, प्रत्येक सुबह हम योजना बनाते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, सुबह उठ के प्रार्थना करूँगा, मैं दिन भर प्रार्थना करूँगा, कल से मैं उपवास भी रहूँगा, मैं अपने बुराई को छोड़ दूँगा और अपने परिवार को समय दूँगा, अपने परिवार के साथ ऐसा काम करूँगा। योजना प्रत्येक दिन बनता है, प्रत्येक दिन योजना बनता है, और उस योजना के आधार पर हम बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। हाँ, मैंने बढ़िया योजना बनाया है, अब ये योजना से परमेश्वर को मैं संतुष्ट कर दूंगा, खुश कर दूंगा, अब मेरी सारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। और योजना थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद वो योजना हम भूल जाते हैं और अपने सांसारिक बातों में लग जाते हैं। हम अपनी सांसारिक बातों में इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि हमारे पास उस योजना को पूरा करने का समय ही नहीं रहता। फिर हम यहाँ वहाँ प्रार्थना कराते हैं, यहाँ वहाँ बातों को करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, परमेश्वर के लिए भटकते हैं, क्योंकि तकलीफ़ में है, परेशानी में है, बीमारी में है। लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होगा? जब हमारे में फल नहीं आएगा तो हमारे ऊपर तो विपत्ति आएगी ना, हमारे काटे जाने के लिए, या हमें छीले जाने के लिए, या कुछ भी एक तरीका आजमाया जाएगा कि फल आ जाए। हमारा जो किसान है वो हमको प्रयास करेगा कि हमें फल आ जाए, लेकिन तो भी अगर फल नहीं आएगा तो हमारा जीवन क्या होगा। एक वचन और पढ़ लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत वचन है, और ये वचन जो है हमारे समझने के लिए वचन है।
देखिए वचन इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। तो हमारे द्वारा अगर ठोकर, छोटों में से छोटों को ठोकर का कारण बन रहा है, अगर हम परमेश्वर की योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम फल नहीं लगा रहे हैं, हमारे में फल नहीं आ रहा है, तो हम एक ठोकरे के कारण बन गए, ठोकर का कारण बन गए। और वो ठोकर का कारण हमारे जीवन में हमें नाश की ओर ले जाता है। क्या बोला जा रहा है? गले में चक्की का पाट बांधकर पानी में डाल दिया जाए ताकि वो व्यक्ति वहीं डूबकर मर जाए। तो क्या हम इस योजना और अपने कार्य से प्रसन्न हैं? नहीं है। तो हमारे लिए बात है, हम किसी के लिए ठोकर का कारण क्यों बने? किसी के लिए का मतलब होता है हम अपने परिवार से लेकर अपने आसपास के लोग जिनसे परमेश्वर को मिलाता है। हमें किसी न किसी योजना के तहत अपने जीवन को मौका मिला है, हमें फल लाने का मौका मिला है। और आज जब हम जीवित पाए गए हैं तो हम इसलिए जीवित पाए गए हैं कि हमारे प्रति परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं। तो क्यों ना हम उस योजना की ओर चलें। मैंने बोला कि बात मीठी तो है, परमेश्वर को मीठी मीठी बातें बोलते तो हैं, लेकिन उस मीठी बातों को ग्रहण करना हम कठिन बना लेते हैं, हम कठिन बना लेते हैं। तो क्यों हम कठिन बनाने की ओर चलें? मौका है, आज एक और मौका है, आज एक बार फिर जीवन दिया परमेश्वर ने, एक बार फिर अवसर दिया है। तो क्यों ना हम आज अपनी योजनाओं को सफल करें। और हमारी योजना में सबसे पहले हम क्या करें? हम प्रार्थना का जीवन शुरू करें, हम क्षमा का जीवन शुरू करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, हम क्षमा करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे। और परमेश्वर हमको इन सारे बदलावों से प्रसन्न हो जाएगा और हमारे लिए एक मौका बढ़ जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जो योजना हम बनाते हैं, जो योजना हमको मिलती है, जो योजना हमने तय किया है उस स्वर्गीय राज्य के लिए, उस योजना की ओर हम चलते हैं और उस योजना को तैयार करते हैं। और आज से हम उस योजना के पीछे बढ़ते हैं और सफल हो जाएंगे। तो क्यों ना हम सफल होने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आपका प्रेम महान है। आपने अब तक हमसे प्रेम किया, आपने हमें अपने जीवन को दिया है और प्रभु खूबसूरत अवसर दिया है। ऐसा मौका हमें जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। अब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार का फल नहीं लग पाया प्रभु। सिर्फ और सिर्फ हम अपने जीवन को इन्हीं व्यर्थ बातों में लगाए जिस बातों का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। हम सांसारिक धन और सांसारिक बातों में उलझ कर रह जाते हैं। जितने उसके पीछे दौड़ते हैं उतना हम उसके कारण लज्जित होते हैं। बीमारियां आती है, समस्या आती है, लेकिन मेरे प्रभु आज फिर हमें एक मौका मिला है, फिर हमें एक ऐसा मौका मिला है। प्रभु आपने मौका दिया और आपने बोला कि जो तुम प्रतिदिन योजना बनाते हो, आज उस योजना को शुरू करो और उसे पूरा करो। इससे पहले कि तुम इस संसार से उठा लिया जाओ, इससे पहले कि तुम्हें काट दिया जाए, इससे पहले कि वो स्थान तुम्हारे खाली कर दिया जाए। प्रभु आपकी आज आज्ञा ऐसी है कि आज आप हमें मौका दे रहे हैं। और ये कठोर बात है क्योंकि आज हमें मौका मिल रहा है। अब हमें ये करना ही होगा। लोगों के सामने हमें ऐसा जीवन जीना होगा जो आप चाहते हैं पिता। प्रभु हमारे जीवन में हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर बातों में पढ़ते जाते हैं और फंसते चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास योजना नहीं है। और योजना है भी तो हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम योजना के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर दें, हम एक एक जन को आपके सामने लाना शुरू कर दें, हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़कर उसमें अपने जीवन को ढालना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा।
हम सारी समस्याओं से बाहर हो जाएंगे, हम बीमारियों से बाहर हो जाएंगे, हम बहुत सारी विपत्तियों से बाहर हो जाएंगे। प्रभु, लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रभु यीशु, इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पवित्र यीशु, कई लोगों को पिता परमेश्वर उग्रवाद जैसे बुरे कामों में डालते हैं। उन्हें समाज की बातों को बोलकर, धार्मिक बातों को सिखाकर देश में आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। उनको गुमराह कर दिया गया है, उनको ऐसी बातें बता दी गई है जिससे वो अपने आप को भी मारने के लिए पीछे नहीं हट रहे। प्रभु, ऐसे लोगों के जीवन को आज मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी, ये लोग जो लोगों की हत्या के लिए योजना बनाते हैं, लोगों को गड्ढे में डालने की योजना बनाते हैं, लोगों को बुराई में फंसा कर रखने की योजना बनाते हैं, आज ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर बदल देना पिता। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे लोग हैं पिता जो सब कुछ खराब कर रहे हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, ग्लोरी जीसस। ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खराब कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो सब कुछ नाश कर रहे हैं। मेरे पिता सहायता कीजिएगा पिता, और इन सारी बातों से पिता परमेश्वर मदद कीजिएगा। प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु का आज वचन हमारे लिए यही है कि हम उस योजना का पालन करें। अपन जो योजना बनाते हैं, परमेश्वर ने हमें आज़ाद रखा है कि आप स्वयं योजना बनाएं और उस योजना पर परमेश्वर की बातों को ध्यान रखें। और प्रभु हमारे साथ है, हमारी सहायता करेगा, एक बार मौका जरूर देगा। तो क्यों ना हम उस मौके का फ़ायदा उठाएं और आज से हम एक नए जीवन को शुरू करें। हम सब नए जीवन को जीने जा रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और फिर एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाए। प्रभु आपके संग और साथ रहे, स्वर्गदूतों का झुंड आपके साथ चले, परमेश्वर की सेना आपके साथ चले, ताकि आप जो आज योजना बनाकर चल रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने काम के लिए, सारी योजना सफल हो जाए। तो हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए वचन के साथ। आप सबों को जय मसीह की